हमारे बच्चे आज जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हैं ना, इस तरह हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं कि पापा आएंगे, राशन लाएंगे, खाना मिलेगा हम लोगों को। हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। रोज घर जाते हो, कहते पापा हमारे लिए क्या लाए हो। अब पापा बेटा हम आश्वासन देते बेटे को, बेटा लाऊंगा, एक दिन लाऊंगा। हो जाएगा मैडम। मैं रेखा गुप्ता जी को कहता हूँ 5 नहीं मैं 50 रुपये देता हूँ, आप अपना जीवन व्यतीत कर लेंगी? नहीं करेंगी। वो आज एसी में बैठी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आज हम खुले आसमान के नीचे भीग रहे, धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल के मरते आज मर जाए। देखिए आज सुबह से बैठा हूँ, अच्छे दिन है ये बीजेपी का वादा है। ये कटोरा हमारे हाथ में थमाया है और बच्चे को जाकर के यही दूंगा, बेटा 5 रुपये है और इसमें अपना जीवन व्यतीत कर लो। बिगड़ते मौसम के बीच ये लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। हाथ में कटोरा क्यों लिया हुआ है आपने? मैम मजबूरी है, कटोरा हमारा घर नहीं चल रहा है। सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया, आज 2 साल हो गए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था आप हमें वोट दो, आप हमारी सरकार बनाओ, हमें जिताओ तो हम आपको पक्का रोजगार देंगे। हमें आश्वासन दिया था, लेकिन आज 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने समथिंग हो रहे हैं, तो सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है कि हमारा भी परिवार है, हम भी दिल्ली के वोटर हैं। 10,792 जो दिल्ली के वोटर हैं, उनके परिवार लेकर के प्लस लाखों का आदमी बैठ रहा है। जो लाखों की जो संख्या है ना, वो दिल्ली की ही वोट है। सरकार को ये होश नहीं आ रहा है कि आप अपने वोटर के साथ क्या कर रहे हो। पहली बात तो वोटर, दूसरी बात तो हम अपना रोज़गार मांग रहे हैं। हमने आपको वोट दिया, आप हमें रोज़गार दो। यदि आपको अभी होश नहीं आ रहा है, हम आपको सरकार में बैठा सकते हैं, तो आने वाले वोट में हम आपकी सरकार गिरा भी सकते हैं। क्यों? हम मजबूर हैं। हमारे बच्चे आज जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हैं ना, इस तरह हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं कि पापा आएंगे, राशन लाएंगे, खाना मिलेगा हम लोगों को। हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। रोज़ घर जाते हो, कहते पापा हमारे लिए क्या लाए हो। अब पापा बेटा हम आश्वासन देते बेटे को, बेटा लाऊंगा, एक दिन लाऊंगा। कब लाऊंगा मैं वो? ये सरकार मुझे गोली पे गोली दिए जा रही है। मेरा बच्चा घर पे मेरे से रोज सवाल जवाब करता है, जी तो यही करता है, या बच्चों का मुंह देखता हूँ नहीं मैं तो कब का सुसाइड कर लेता अब तक। ये हालात आपको हालात है हमारे। हमारा घर का जो मकान मालिक है वो बर्तन उठा के बाहर फेंक रहा है, लोन वाले EMI मांगने आ रहे हैं, हम लोन वालों से छुपते फिर रहे हैं। ऐसे में आदमी सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? बीजेपी जब विपक्ष में थी, आप लोगों के मुद्दों को बुनाया करती थी, काफी सियासत हुई, आप लोगों की बात करती थी। अब जब सत्ता में आ गई है तो क्यों बदले नजर आ रही है? हमें जिस तरीके से वो आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमें लगता है कि उनकी नीयत खराब हो रही है। आपको लगता है नीयत? जी जी। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहते समय दीजिए, समस्या को समझना है, आप लोगों का क्या मुद्दा है? मैम कितना समय दें? समय देते देते कितने लोग तो शहीद हो गए। अब कितना लोगों को मारना चाहती हैं? कितना इंतजार करेंगी? हम लोग भी मर जाएंगे, फिर इनका बोझ हल्का हो जाएगा। ये चाहती है जो 10,000 है ना, 10,000 में से जो 792 हैं, 10,000 लोग मर जाए, 792 को हम रोजगार देते, उनका बोझ हल्का हो जाए। सरकार की आपको नियत यही नियत लग रही है। मुद्दा ही गायब हो जाए, लोग गायब हो जाए, सड़क पे नजर ना आए। जी जी, इनका बजट हल्का हो जाए ना, इनको बोझ ना पड़े। क्यों? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या हमसे इन्होंने वोट नहीं लिया? हमको क्यों आश्वासन इन्होंने झूठा दिया? यदि हमें मना कर देते, या हम 4 साल जो 5 साल जो सर्विसेज ली इन्होंने, हमें अगर तब मना कर देती, उनको लगा था कि हमारी रोजगार में त्रुटि है, तभी मना कर देते, हम जाते कोई अपना रोजगार देखते, अपना भविष्य बनाते। आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारे बच्चों का स्कूल से नाम तक काट दिया गया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? आने वाले टाइम में हम और हमारे बच्चे मिलकर जेब काटेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तब जाके करप्शन बढ़ेगा, तब सरकार को होश आएगा। यानी ये हालात हो जाएंगे कि मजबूरन इंसान को क्राइम करना पड़ जाएगा। 5 महीने की बीजेपी सरकार दिल्ली में हो गई है, कई दावे कर रहे हैं कि दिल्ली बदल रही है, लोग का जो है पूरी तरीके से लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन मैडम, ये देखिए आज सुबह से बैठा हूँ, अच्छे दिन है ये बीजेपी का वादा है। ये कटोरा हमारे हाथ में थमाया है और बच्चे को जाकर के यही दूंगा, बेटा 5 रुपये है और इसमें अपना जीवन व्यतीत कर लो। हो जाएगा मैडम। मैं रेखा गुप्ता जी को कहता हूँ 5 नहीं मैं 50 रुपये देता हूँ, आप अपना जीवन व्यतीत कर लेंगी? नहीं करेंगी। वो आज एसी में बैठी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आज हम खुले आसमान के नीचे भीग रहे, धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल के मरते आज मर जाएं, उनको होश नहीं आ रहा है। उनको रोजगार समय रहते दे देना चाहिए, ताकि आने वाले वोट हम उनको बढ़ चढ़ करके दे। आप लोगों को कहा था 60 दिन के भीतर पक्की नौकरी हो जाए, क्या लगा चुनाव में आपका इस्तेमाल किया गया आपको दिखा करके? मैम हमारा तो बस ये मान लो फुटबॉल बनाया गया, जिस पाले में गया इस पाले में लात मार दी गई और अपना मतलब निकाल लिया गया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थी जब वो कहते थे कि LG साहब ने ही पूरी तरीके से फाइल रोकी हुई है, यानी पूरी तरीके से मुद्दा ऐसा है कि इधर जाओ तो कभी इधर। क्या लग रहा है आपको? अब तो 3 इंजन चले, पहले तो LG वर्सेस आम आदमी पार्टी हुआ करती थी, अब तो 3 इंजन। अब क्या कमी लग रही है आपको? कमी इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, ये करना नहीं चाहते।
करना चाहें तो आज के टाइम में हो जाएगा तुरंत। लेकिन आपका एक बड़ा मुद्दा था 10,000 परिवार के मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने कहीं ना कहीं आज एक ऐसी सरकार है एलजीपी इनका, केंद्र में इनकी खुद ही सरकार, दिल्ली में इनकी, तो इनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। ये करना चाहें तो कर सकती है। तो क्यों, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं? इनका मन नहीं है करने का। इनको लगता है कि हम लोग ऐसे ही हैं, ये इनका मन नहीं है करने का। चुनाव के समय तो आप लोग बहुत इनको हमने इनका समर्थन किया पूरी तरह से, लेकिन अब ये नहीं करना चाहते। अगर चुनाव गए आप लोग भी गए, हाँ, इनकी तरफ से ऐसा ही है। क्या लग रहा है 5 महीने के अंदर क्या बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरी उतर पा रही है? जिन वादों भी नहीं, जो इन्होंने वादे किए बिल्कुल भी नहीं। आपका अलग वादा था 60 दिन के अंदर नौकरी, झुग्गी दे सकती हैं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जहाँ आप सड़कें देखेंगे खड्डे हो रखे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी कल बारिश हुई थी, हर जगह पानी भरा हुआ है। अभी भी आप गाजीपुर चले जाएंगे तो आपको इतना पानी पड़ा हुआ मिलेगा, पिछले 1 महीने से पानी है। मुख्य दावे 5 महीने के भीतर किए जा रहे हैं, ये ऐसे ही है, हवाबाजी है, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही सरकार। अब आपको क्या लगता है, आप लोग पिछले, अगर मुझे गलत 2 साल से तो आप लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, कभी उस सरकार के आगे कभी इस सरकार के आगे? नहीं, हम उस सरकार से भी करते थे तो सरकार कहती एलजी साहब के अंदर है। हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि चलिए एलजी साहब हैं, लेकिन आज एलजी साहब जो हैं उसी पार्टी के हैं। आज के टाइम पे अगर कोई सरकार प्रस्ताव भेजती है तो एलजी साहब उसको नहीं छोड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री के लिए समय दीजिए, जब विपक्ष में थे तो आपके मुद्दा समझ आता था, अब क्या लग रहा है सरकार में आती मुद्दा समझ नहीं आता? आज उन्हें समझ नहीं आ रहा, आज उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। देखिए, टाल मटोल रवैया कहीं ना कहीं सरकार का नजर आ रहा है। जब विपक्ष में थे, फायदा उठाना था, इन लोगों के वोट पाने थे, तो कहा था कि मुद्दा समझ आता है और इस मुद्दे पर कई सियासत भी की गई, लेकिन अब जब सत्ता मिल गई है तो मुद्दा समझने के लिए समय चाहिए मुख्यमंत्री। मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए बोले और क्या बोले, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है बात ही। क्योंकि हमारे भाई बहन 10,792 लोग टोटल हैं। मुझे धरने पे भी बैठना होता तो भी मैं अकेला बैठता हूँ, बैठ करके यही कहता हूँ कि 10,791 भाई बहन मेरे से आगे हैं, मैं सबसे पीछे हूँ। लेकिन आज टाइम को, वक्त को देखते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहूँ। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जब भी चाहें तब काम कर सकती हैं। आज वो अपने ऊपर क्या विचार कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 महीने हो गए हैं और इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हो रही है। और सिर्फ ये 10,700 कुछ वॉलंटियर्स की बात नहीं, आप सोचिए एक एक परिवार के कितने सारे और सदस्य होंगे जो लोग इन पे डिपेंड करते होंगे, जिनकी वजह से इनका घर चल रहा होगा। ये उनकी भी भविष्य की बात है और शायद इसीलिए लोग आज मजबूर हैं कि अपनी मांगों को लेकर के, अपनी जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ सड़क पर आप देख सकते हैं कि भीगते हुए अपनी मांग को रख रहे हैं और पूरी तरीके से मजबूर नज़र आ रहे हैं। आपकी कब नौकरी लगी? हमारी लगी थी 2021 में, 2019 में ख़त्म हुई थी। ये 4 साल जॉब कर ली, 4 साल से कोई नौकरी नहीं मिली है। अभी उसके बाद छोड़ दी गई है। केजरीवाल ने लिया है, फिर मोदी जी ने भी लिया है। सरकारें ये कहती हैं कि काम बहुत है, पैसा बहुत है, करने वालों की इच्छा शक्ति नहीं है। इस बात को कैसे देखते हैं? कोई नौकरी नहीं है। हम बहुत जगह ट्राई कर लिया, कहीं नौकरी नहीं मिली अभी तक और ना ही मिल रही है अभी तक। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र हो गई है 25 साल। 25 साल, यानी जब लगे होंगे जब हमारी 19 साल उम्र थी, 19-20 साल थी। क्या उम्मीद लग रही है आपको? आप लोग बार बार सड़कों पे आते हैं, कुछ लग रहा है आपको? 5 महीने का समय हो गया, जहाँ वादा किया था 60 दिन। लग तो कुछ नहीं रहा, लेकिन लेके छोड़ेंगे नौकरी तो जब तक मिलेगी नहीं, जब तक धरना चलता रहेगा हमारा ये। देखा किस तरीके से देश के युवा, राजधानी दिल्ली के युवा जो कहीं ना कहीं बीजेपी भरोसा किया कि नौकरी मिलेगी, इस सरकार में कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए मजबूर है। उन्होंने परिस्थितियां बता रही कि कैसे आज न सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार सरकार के इस फैसले के चलते पूरी तरीके से सड़क पर भूखमरी पर आ गया। आप राजधानी दिल्ली से आई इस तस्वीर को देखकर के क्या कुछ सोचते हैं, हालातों के बारे में युवा के क्या कुछ सोचते हैं, क्या बीजेपी रोजगार देने में असफल है? आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।